गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपना कंपनी लॉ 2 स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हमने कल अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है कंपनी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एक कंपनी कैसे मैनेज की जाती है, उसकी मैनेजमेंट कैसे काम करेगी। तो इसमें हमने किया था कि डायरेक्टर कौन है। सिर्फ एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर बन सकता है किसी भी कंपनी के अंदर। और फिर हमने किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है? सारे डायरेक्टर्स को मिलाकर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनता है। फिर हमने किया था कि रिस्ट्रिक्शन, एक इंडिविजुअल कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर हो सकता है। तो हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो ये कहता है कि एक इंडिविजुअल ज़्यादा से ज़्यादा 20 कंपनीज के अंदर ही डायरेक्टर हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स एक ही तरह के हो ये ज़रूरी नहीं है, अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स हमारे पास रहते हैं। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके जो चेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हर कंपनी को एक रेजिडेंट डायरेक्टर रखना ज़रूरी है। अब रेजिडेंट डायरेक्टर क्या होता है वो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर शैल नो लॉन्गर बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। जो नॉमिनी डायरेक्टर है उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं माना जाता। तो लिस्टेड कंपनीज और स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पब्लिक कंपनीज को क्या करना है, जो अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड वीमेन डायरेक्टर्स ऑन देयर बोर्ड। जो कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं यानी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं और उनके पास स्पेसिफाइड क्लासेस हैं पब्लिक कंपनीज के शेयर्स की, तो उन्होंने क्या करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी अपॉइंट करना है और वीमेन डायरेक्टर को भी अपॉइंट करना है। अब रेजिडेंशियल डायरेक्टर क्या होता है? ये कहते हैं सेक्शन 149 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया के अंदर रहेगा। ठीक है, तो उसको हम रेजिडेंट डायरेक्टर कहेंगे। अब इंडिया में रहने का क्राइटेरिया क्या है? ये कहते हैं प्रीवियस ईयर में आपने कम से कम 182 दिन तक भारत में रहना है तो ही आपको रेजिडेंट डायरेक्टर माना जाएगा। अब आप जब नेक्स्ट ईयर में फाइनल ईयर में जाओगे, इनकम टैक्स पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर और 182 डेज बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे कि ये क्या होती है। सेकेंड है हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है? ये हमने वैसे कल भी किया था। इंडिपेंडेंट जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जिसे कंपनी से कुछ एक्स्ट्रा लेना देना ना हो, उसका किसी भी तरह का रिलेशन ना हो कंपनी के साथ, ना ही उसके किसी रिश्तेदार का, तो उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहा जाता है। जैसे इसमें क्या है, उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, उसने कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी है। ठीक है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मानेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या कहेंगे हम? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर से अलग होता है। कौन कौन सी कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती हैं? ऐसी पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है। पब्लिक कंपनीज ऐसी जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है। ऐसी पब्लिक कंपनीज जिनके आउटस्टैंडिंग लोन्स या डिबेंचर्स या डिपॉजिट्स 50 करोड़ या उससे ज़्यादा के हैं, तो वो कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती हैं। अब क्वालिफिकेशन फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर कोई इंसान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो ये सब सेक्शन 6 और सेक्शन 149 हमें बताता है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, जो कि ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, ना होल टाइम डायरेक्टर होगा, ना नॉमिनी डायरेक्टर होगा, तो उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? कहते हैं हु इन द बोर्ड ओपिनियन ऑफ बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी एंड प्रोसेस रेलिवेंट एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। जो बोर्ड है उसकी नज़र में वो बंदे की इंटेग्रिटी और एक्सपर्टाइज होनी चाहिए और उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी ओवरऑल एक बहुत बढ़िया इंसान होना चाहिए। वो बंदा प्रमोटर नहीं होना चाहिए। हु इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स के साथ किसी भी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। हु हैज़ और हैड नो पेक्यूनरी रिलेशन विद द डायरेक्टर। पेक्यूनरी का होता है धन संबंधी, पेक्यूनरी यानी धन संपत्ति, उसका कंपनी से कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। नॉन ऑफ हुज रेल, उसका कोई भी रिश्तेदार का कंपनी के साथ धन का लेन देन नहीं होना चाहिए, पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए। हु नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ना तो वो ना तो उसके रिलेटिव्स क्या नहीं होना चाहिए, ना तो
जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने वाला है, ना तो उसका या उसके हिस्सेदार का उनकी कंपनी की मैनेजरियल पर्सनल में कोई भी इम्पोर्टेंट पोजीशन उनके पास नहीं होनी चाहिए, वो एम्प्लॉयज नहीं होने चाहिए, कंपनी के प्रमोटर या पार्टनर नहीं होने चाहिए। कम से कम पिछले, अगर आज आप सोचते हो आज आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो आज से पीछे के 3 सालों के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द फाइनेंशियल जिस ईयर में आपने अपॉइंट होना है, holds together with his relative 2% or more of his total voting right। उसके पास क्या नहीं होने चाहिए, उसके पास 2% या उससे ज़्यादा के वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए। उसके और उसके रिश्तेदारों के जो वोटिंग राइट्स हैं वो मिलाकर 2% या उससे ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। उसको क्या नहीं होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये सारी उसकी क्वालिफिकेशंस हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। अब जब आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो तो आप कितने समय के लिए बनते हो, देखिए कम से कम 5 साल के लिए आप एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हो, और आपकी री अपॉइंटमेंट भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और फिर आपकी री अपॉइंटमेंट हो सकती है, और एंड डिस्क्लोजर ऑफ सच अपॉइंटमेंट इन द बोर्ड रिपोर्ट, और बोर्ड की रिपोर्ट के अंदर उसकी आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 consecutive टर्म। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो 2 बार 5 साल प्लस 5 साल 2 बार 10 साल के लिए वो टोटल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकता है, इससे ज़्यादा के लिए नहीं बन सकता, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर आप 10 साल डायरेक्टर रह गए हो तो अब आपको कम से कम 3 साल के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनना है, ठीक है, और उसके बाद आप फिर से डायरेक्टर बन सकते हो। Any tenure of independent director on the date of commencement of this act shall not be counted as a term under the above provision। ये कहते हैं जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट, इस एक्ट की जो कमेंसमेंट है उसको उसके अंदर नहीं लेना है। कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्शन 148 सबसेक्शन 149 सबसेक्शन 8। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि इंडिपेंडेंट के डायरेक्टर के लिए काम करने के लिए जो रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको छोटी बात नहीं माना जाता है। जो रोल है, गाइडलाइंस हैं, फंक्शन हैं, जो ड्यूटीज हैं, वो सारी की सारी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल, गाइडलाइंस, फंक्शन हैं, वो सारी की सारी शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर दी गई हैं। तो उसी के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने काम करना है। द कोड लेज डाउन सर्टेन क्रिटिकल फंक्शंस लाइक सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। अब जो कोड है यानी उसने क्या काम करना है, बहुत मुश्किल बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, जैसे कि उसने शेयर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को बचाना है, उसने माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को बचाना है, उनके इंटरेस्ट के ऊपर कोई भी बात नहीं आनी चाहिए जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उसने कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, mediating in situations like conflict between management and shareholders interest। अगर मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में कोई मतभेद होता है तो उसने एक मीडिएटिंग यानी बीच की कड़ी बनकर उसको सुलझाना है। फिर है रेम्यूनरेशन। अब एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको रेम्यूनरेशन भी तो मिलेगी, तो उसको कितने पैसे देंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी स्टॉक ऑप्शन। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको कोई भी स्टॉक ऑप्शन, हम कहते हैं ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इस तरह के कोई भी शेयर्स नहीं देने हैं। वो रेम्यूनरेशन ले सकता है, कैसे, जितना समय वो ऑफिस में बिताता है, सिटिंग फीस ले सकता है, मीटिंग अटेंड करने के लिए अगर उसे कोई खर्चे किए हैं तो वो खर्चों को रीइंबर्स करवा सकता है, कमीशन ले सकता है कंपनी से। लायबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की लायबिलिटी क्या है। An independent director and a non-executive director except the promoter or key managerial personnel shall be held liable only in respect of such acts of omission or commission by a company which had occurred with his knowledge, attributable through board processes and with his consent or connivance, or where he had not acted diligently। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसकी लायबिलिटी कहाँ अराइज होती है। जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, आप किसी मीटिंग में बैठे हो, आपने कोई भूल करी, कुछ कहा, तो उस वजह से अगर कंपनी को कोई नुकसान हुआ है तो वहां पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है।
नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर क्या है। ऐसे छोटे शेयर होल्डर जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये के शेयर्स हैं कंपनी के, या ये अमाउंट हमारा कंपनी डायरेक्टर बता भी सकता है कि ये क्या अमाउंट होगा। तो वो जो कंपनी एक्ट 2013 है उसका रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो वो किससे डील कर रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होल्डर्स हैं वो अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक डायरेक्टर। ठीक है, अब उनके पास क्या होना चाहिए? मे अपॉइंट अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1000 शेयर होल्डर। अब क्या है, जब स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट करना है तो कम से कम 1000 शेयर होल्डर या फिर 1/10 जो शेयर होल्डर हैं, जो दोनों में से जो लोअर होगा, कम होगा, हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। तो उनका एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर होगा जिनको भी स्मॉल शेयर होल्डर्स ही चुनकर सामने लाएंगे। Small shareholders intending to propose a person as a candidate for the post of small shareholders shall leave a notice for their intention with the company at least 14 days before the meeting under their signature specifying name, address, shares held, and folio number of the person whose name is being proposed for the post of director and of the small shareholders who are proposing such person for the office of director। अब ये जो इंसान को आपने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना है, तो जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं उन्होंने कम से कम मीटिंग से 14 दिन पहले एक रिटर्न में एप्लीकेशन देनी है, एक नोटिस देना है जिसके अंदर वो लिखत में देंगे कि इस बंदे को हम स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, और जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उन सबके उसके ऊपर साइन होंगे। If the person being proposed does not hold any shares in the company, the details, अगर जिस बंदे को आपने स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाना है उसके पास कंपनी के कोई भी शेयर्स नहीं है, तो आपको उसके शेयर्स की डिटेल, फोलियो नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। अब द नोटिस शैल बी अकम्पनीड, जो नोटिस आपने देना है कंपनी को 14 दिन पहले मीटिंग से, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? जिस बंदे को आपने डायरेक्टर बनाना है उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। फिर ये बताना है कि वो कभी भी डिसक्वालीफाई नहीं हुआ है डायरेक्टर बनने से, और जिस बंदे का नाम आप लिख कर दे रहे हो तो उसकी कंसेंट होनी चाहिए जो ये बताएगा कि हाँ मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। 4th है हमारा वीमेन डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि आपके बोर्ड के अंदर कम से कम एक वीमेन डायरेक्टर जरूर होनी चाहिए विदिन 1 ईयर। जिस समय आपकी कंपनी कमेंस होती है, बिजनेस शुरू होता है, तो उसके 1 साल के अंदर कम से कम एक वीमेन डायरेक्टर आपने रखनी है। तो ये कहते हैं जो हर पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़, टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा है, तो उन्होंने क्या करना है, और मोर एज ऑन द डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उन्होंने कम से कम एक वीमेन डायरेक्टर को 1 साल के अंदर अपॉइंट जरूर करना है। देन एडिशनल डायरेक्टर। अब एडिशनल डायरेक्टर क्या होता है? एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर। तो हमारे पास क्या होता है कि 15 डायरेक्टर आप अपॉइंट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, वो एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, और ये पावर उनको मिलेगी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से। अगर आर्टिकल्स में एडिशनल डायरेक्टर की प्रोविजन नहीं है तो आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। अब ये एडिशनल डायरेक्टर क्या करेगा, तो इसने अपना ऑफिस कब तक होल्ड करना है? जब तक नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती है। जैसे ही नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हो जाएगी तो उसका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं। ठीक है।